हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्ती में होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही होगी टर्म 2 एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और आप तो तैयारी बहुत ही जमकर कर रहे होंगे, बहुत ही जोश पूर्वक कर रहे होंगे और आप जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपना काम जो है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं, पूरा लेक्चर जो है साइक्लोएल्केन्स के ऊपर रहेगा। पिछला जो वीडियो था वो हमारा एल्काइल ग्रुप पर था, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जितना भी मैं अभी पढ़ा चुका हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जितना सारा वीडियो बना है, सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन है ना यहाँ पर, वहां पर टैप कीजिए, वहां पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितना सारा वीडियो बन चुका है सारे वीडियोज का लेक्चर आपको वहां पर मिलेगा, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो यस, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो हेडिंग लगाइएगा बच्चा लोग आप, साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन, अरे भाई साहब ये साइक्लोएल्केन क्या होता है? देखिए, एल्केन क्या होता है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था ना। एल्केन का जो जनरल फार्मूला था, जनरल GF, आई हाय GF जनरल फार्मूला, तो एल्केन का जो GF है वो है CnH2n+2। तो भाई एल्केन साहब अपनी GF को लेके आते हैं, कहते हैं दे देखो मेरा GF, और GF कौन है? तो CnH2n+2, यानी एल्केन का GF। अरे भाई साहब आप गलत वे में काहे जा रहे हो? GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं यहां पर स्टैंड कर रहा है, GF का मतलब जनरल फार्मूला। ये एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है, एल्केन का मैं बात कर रहा हूं, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, जहां n का मतलब होता है इंटीजर्स और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां यानी कि n के जगह पर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बात कर रही है, हमने एल्केन के बारे में पहले डिस्कस कर लिया हूं, क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, यानी जब दो कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग बनती है तब वो एल्केन होता है। लेकिन अब जो हम एल्केन पढ़ने वाले हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग ही बनेगी, लेकिन भाई उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा? बदलाव यही आएगा कि अभी जितना भी हम पढ़े एल्केन वो सारा स्ट्रेट चेन वाला था, स्ट्रेट था, इस तरह से स्ट्रेट था, या अगर एल्केन पढ़े होंगे तो ये इस तरह से होगा, ब्रांचिंग वाली ना, इस तरह से ब्रांचिंग वाली। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन वो है साइक्लोएल्केन, यानी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा ना, पूरा बंद स्ट्रक्चर रहेगा और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग भी होगी। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग हो जाती है तो हम तो उसको एल्केन ही बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का एल्केन होता है। तो देखिए यहां पर जो एल्केन होगा वो क्या होगा, जैसे पहला जो फर्स्ट फैमिली जो होता है साइक्लोएल्केन्स का वो होता है भाई साहब ये क्या, ये कार्बन कार्बन, ये रहा कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर इस कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट है तो हम दो हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी कंप्लीट है, दो हाइड्रोजन, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी कंप्लीट है तो दो हाइड्रोजन हम लगाएंगे तब वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी कार्बन की। तो फर्स्ट फैमिली का जो साइक्लोएल्केन्स है उसका जो फर्स्ट फैमिली का जो मेंबर है वो ये कंपाउंड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? तो याद रखिए, जब भी साइक्लोएल्केन्स का नेमिंग करते हैं, जब भी बच्चों हम साइक्लोएल्केन का नेमिंग करते हैं तब सबसे पहले जो हमको प्रीफिक्स में यूज करना पड़ता है, प्रीफिक्स में हमको जो यूज करना पड़ता है वो होता है साइक्लो। हम लोग साइक्लो वर्ड का यूज इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अरे भाई साहब इस्तेमाल ना आजकल बहुत ही ज़्यादा क्या कहें उसका बेइज्जती हो गया है। ये लोग इस्तेमाल का मतलब जो है कुछ और निकाल लेते हैं और अभी इस्तेमाल शब्द जो है ना बहुत बदनाम चल रहा है।
अब आपको पता ही होगा क्यों बदनाम चल रहा है, इस्तेमाल, लड़कियों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मैं डैश चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो समझ सकते हैं। तो सॉरी, अब हम इस्तेमाल नहीं यूज करेंगे क्योंकि बेचारा वो बदनाम है। हम यूज करेंगे, हम कहेंगे कि हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं साइक्लो वर्ड का, इस्तेमाल नहीं, ठीक है। तो साइक्लो वर्ड हमको लगाना है। अब हम नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत तो बताए थे, जिसमें क्या होता था कि अगर एक कार्बन होता था तो मैथ पढ़ते थे, 2 कार्बन होता था तो एथ पढ़ते थे, 3 कार्बन प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से चलता जाता था। अब यहां पर देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 ही कार्बन है बच्चों। और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स में क्या लगाते थे, हम लगाते थे प्रोप, तो हम लगा देंगे PROP, प्रो। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप गलत लिख रहे हो, पहले आप इंतजार कर लो बच्चों थोड़ा देर, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन और कार्बन, देखिए ये दोनों कार्बन दिख रहा है, या ये कार्बन, या ये कार्बन, सभी कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग बन रही है। तो जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तब हम वहां पर सफिक्स में क्या यूज करते हैं, यानी लास्ट में क्या लगाते हैं, ANE, ठीक है, ये प्रोपेन। लेकिन ये बंद स्ट्रक्चर है, याद रखिए जब भी बंद स्ट्रक्चर हो तो पहले तो आप साइक्लो वर्ड यूज कर ही दो, प्रीफिक्स में साइक्लो वर्ड को यूज करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। फर्स्ट फैमिली मेंबर है साइक्लोएल्केन का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अच्छा एक और बात आप याद रखिए, याद रखना है क्या है कि जो साइक्लोएल्केन होता है ना, उसका जो GF होता है, साइक्लोएल्केन का जो GF होता है वो क्या होता है भाई साहब, वो होता है CnH2n। ये देखिए एल्केन का GF अलग है और साइक्लोएल्केन का GF अलग है। अब दोनों का एक ही GF हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता ना। तो वैसे लड़कियां जो होती है वो 2-3 बनाए रहती है, और जो उसका रहता है बेचारा वो समझता है वो लड़का कि ओ माय गॉड मेरी वाली तो किसी से बात नहीं करती, वो तो मेरे से ही प्यार करती है। लेकिन बाद में पता चलता है रियलिटी में तो कुछ और ही होता है। लेकिन ये दोनों एल्केन और साइक्लोएल्केन के काम में ऐसा नहीं हो रहा, इसकी GF अलग है और इसकी GF अलग है। बेचारा ये एल्केन और साइक्लोएल्केन जो है वो बहुत ही खुशनसीब है जो दोनों की अलग अलग गर्लफ्रेंड हुई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। वैसे गर्लफ्रेंड नहीं समझिए, GF जनरल फार्मूला, यहाँ जनरल फार्मूला, ठीक है। तो बात को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो साइक्लोएल्केन का जो GF है वो CnH2n, और यहां पर एल्केन का जो GF है वो CnH2n+2। हाइड्रोजन का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, 2 हाइड्रोजन घट जाता है। वो क्यों घटता है आपको पता हो जाएगा अभी जस्ट। अब देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। क्यों भाई, अभी ये फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं, ये GF को हम प्रूफ करते हैं भाई GF सही है कि नहीं है, ठीक है। ये जो GF है साइक्लोएल्केन का वो फ्रॉड है कि एकदम सही है, अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। यानी साइक्लोएल्केन की जो GF है वो एकदम सही है कि फ्रॉड है, चीट कर रही है साइक्लोएल्केन को कि नहीं, तो अभी हम देख लेते हैं। चलिए भाई साहब अभी इसका हम टेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पर CnH2n को फॉलो करना चाहिए ये, ठीक है। अभी कार्बन कितना है 1 2 3, तो यहां पर हम करते हैं n के जगह पर 3 रख देते हैं क्योंकि कार्बन 3 है। अगर इसके बराबर आ जाए तो भाई साइक्लोएल्केन की जो GF है वो एकदम सही है, ट्रू है, और कोई भी धोखेबाजी जो है इसके साथ नहीं कर रही है। तो n के जगह पर 3, ठीक है, 3 कार्बन है तो 3, और H2 इंटू और n के जगह पर तो 3, तो C3H6 आ गया। अब गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, कार्बन तो 3 है और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6। अरे भाई साहब ये साइक्लोएल्केन जो है ना इसका भाग तो चमकदार है। अरे भाई ऐसी GF किसको मिलती है जो कभी धोखा वोखा नहीं देगी, ये बेचारा बहुत अच्छा है, ये लकी है। देखिए दोनों मैच कर गया, यानी ये जो GF है यानी इसका जो जनरल फार्मूला है वो एकदम सही है, करेक्ट है साइक्लोएल्केन का, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट फैमिली का जो मेंबर होता है साइक्लोएल्केन का वो होता है ये क्या, ये CH2 और तीनों से
जो है क्लोज होती है रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो होता है C3H6 ये रिंग टाइप में भी बन सकता है, और हम चाहे तो इसको डबल बॉन्डिंग भी एक कर सकते, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा C और यहां पर पूरा क्लोज, ये भी रिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां पर 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहां भी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, कोई दिक्कत। अब इसका नाम क्या होगा, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में जो है बच्चा सिंगल बॉन्ड है तो ANE हम ऐड कर देंगे, और यहां पर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है तो प्रीफिक्स में हमको साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो हम बच्चा साइक्लो लगा दिए, और इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मजा आ रहा होगा आज के क्लास में आपको। अब देखिए, क्या ये नहीं हो सकता, कार्बन कार्बन कार्बन, ओ भैया कार्बन कार्बन, ये सिंगल 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 सिंगल, और ये भैया सिंगल। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, और यहां भी 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन। अब देखिए ये भी तो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां भी बन रही है, तो ये भी एल्केन हुआ, लेकिन ये साइक्लिक चेन बना रही है ना, तो ये साइक्लो एल्केन्स हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और चूंकि ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से क्लोज है, तो हम पहले साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे, साइक्लोपेंटेन, वेरी सॉरी पेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब जैसे एक और होता है इसका भाई साहब, यानी साइक्लो एल्केन का जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है, ये फर्स्ट वो है C3H6, दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, C3 नहीं C4H8, थर्ड क्या है C5H10, फोर्थ क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 2, यहां पर 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 भाई साहब, इधर भी 2। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई साहब, आप बता दो। नहीं आप बता ही दो। 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हो तो ANE लगेगा, तो हेक्सेन हो गया। अब ये क्लोज्ड चेन है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम साइक्लो वर्ड यूज कर लेंगे एज अ प्रीफिक्स, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो फर्स्ट फैमिली मेंबर है साइक्लोएल्केन का ये, ठीक है, फिर सेकंड फैमिली मेंबर ये है, फिर थर्ड फैमिली मेंबर C5H10 है, और फोर्थ फैमिली मेंबर है वो C6H12 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बेंजीन का भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि बेंजीन का क्या होता है, वहां क्या दिक्कत हो रही है, मतलब क्या वो उसमें कंसेप्ट है वो भी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में बेंजीन का स्ट्रक्चर वगैरह पूछ लेता है। तो इस सभी चीजों को जल्दी से आप नोट कर ले। आप एल्केन के GF का भी नाम याद रखिए, और इसका भी जो है साइक्लोएल्केन का भी GF याद रखिए। दोनों का GF अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों बहुत नसीब वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, या जल्दी से आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। चलिए, रिंग रिंग रिंगा 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 रिंग रिंग रिंगा, चलिए हो गया। तो अब हम इसको देते हैं मिटा, और कुछ और बातों को ध्यान हम कर लेते हैं। मिटा दे रहा हूं, आई थिंक आपने पीछे जाकर नोट कर लिया होगा। तो यहां पर हम अभी बेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है बेंजीन। चलिए बच्चों, आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आप अच्छे से सभी बातों को समझ भी रहे होंगे। अब थोड़ा हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। बेंजीन तो बेंजीन जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है CF जो होता है, अभी GF नहीं, बार बार GF बोलकर आपको GF की लत लग गई है। CF इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, वो C6H6 होता है। जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, कार्बन 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 कार्बन, ओ भैया कार्बन,
ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहने का मतलब क्या, एक सिंगल बॉन्ड तो पहले एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट कहने का मतलब ये होता है। जैसे आप लोग अल्टरनेट पढ़ते होगे, कंसिस्टेंट कोई पढ़ते होगे नहीं। आज क्या है, अल्टरनेट कैसे पढ़ते हो आप, तो आज पढ़ लिए 2 घंटा, तो फिर कल जो है कहेंगे भाई साहब कल 2 घंटा पढ़ लिए तो अब नहीं पढ़ूंगा, आराम से छोड़ते। फिर 2-3 दिन के बाद क्या करते हो आप, 5 घंटा पढ़ लेते हो और दोस्तों के बीच में बात करते हो, ओ भाई साहब, अरे भाई सुनते हो, मैंने तो 5 घंटा पढ़ा, कोई पढ़ता होगा। फिर 2 दिन सो जाओगे, कहोगे अरे भाई साहब कल ही तो पढ़े थे 5 घंटा, उसके बाद अभी क्या पढ़ना। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब रेगुलर नहीं, इरेगुलर। तो यहां पर देखिए, एक सिंगल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। आइए समझ। अब देखिए इस कार्बन की, यहां पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, तो हाइड्रोजन हम एक ही देंगे यहां पर ना। यहां पर देखिए, यहां भी 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहां भी 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। चाहे आप इस तरह से हाइड्रोजन दे सकते हो और नहीं तो अच्छा दिखने के लिए हम फूल बना लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन इधर, 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 ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन। अब गिनिए C6H6 हो रहा कि नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो हो रहा, हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो ये होता है बेंजीन। अब इसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड है, वो भी देख लेते हैं। कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। अब एक हाइड्रोजन फिर से जोड़ो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। सर क्या पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा, आएगा मजा। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम यहां पर OH ऐड कर लेते हैं, ठीक है। OH ऐड कर लेते हैं, समझ में आया ना। एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम OH ऐड कर लेते हैं तो इसका एक नया नाम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। कोई दिक्कत, अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहे, ठीक है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहे तब तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन ही। लेकिन कार्बन रहे, ठीक है, बेंजीन सीधा आप समझे, बेंजीन रहे और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दिए, तब उसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, तब उसको फिनॉल बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम बेंजीन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। या तो बेंजीन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, या तो आप बेंजीन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ट्वी ट्वी ट्वी। या तो आप बेंजीन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ट्वी 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 ट्वी। या तो आप बेंजीन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ट्वी ट्वी ट्वी, इस तरीके से। क्योंकि ये इस तरह से क्यों है, तो क्योंकि जो है ना यहां पर जो डबल बॉन्डिंग होती है, किसमें बेंजीन में, वो जो डबल बॉन्डिंग होती है वो डीलोकेलाइज्ड होता है, यानी उसका पोजीशन फिक्स नहीं होता। यानी अगर डबल बॉन्डिंग अभी यहां है तो हम ये देखो ट्र 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 ट्र, अगर अभी डबल बॉन्ड यहां पे है तो डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, फिर यहां पर बन जाएगा और फिर यहां पे बन जाएगा। देखिए, यानी यहां पर जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इसी के लिए इस दोनों का हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बना है यहां पर, इसी के लिए बेंजीन का इस तरीके से भी हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेजोनेंस का एक फेनोमेना था जो आपको क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़नी है, यहां पे नहीं पढ़नी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम बेंजीन का, फिनॉल का और किस किस तरह से बेंजीन वगैरह बनते हैं वो सारा मैं आपको बतला दिया हूं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बच्चों, यस यस यस, सही सुन रहे हैं आप, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम
आइसोमेरिज्म को थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे, देखेंगे किस किस तरह से का आइसोमेरिज्म होता है, टोटोमेरिज्म, बहुत तरह से का होता है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बहुत तरह के आइसोमर्स होते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर हम आइसोमर्स देखेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं देखने वाले क्योंकि वो सारा 11th का टॉपिक हो जाता है। तो कुछ आइसोमर्स को हम देखेंगे और किस किस तरह का, जैसे ब्यूटेन का आइसोमर्स कितना होता है, पेंटेन का आइसोमर्स कितना होता है, हेक्सेन का कितना होता है आइसोमर्स, सभी को वहां पर डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म हमारा एक वीडियो रह जाएगा और उसका अगला वीडियो जो है वो होमोलॉगस सीरीज पर रहने वाला है। और फिर इतना ही तो पढ़ना था हम लोगों को। उसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिनिश नहीं कह सकते तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर होगा तो, वैसे अगर बात करें ना तो फंक्शनल ग्रुप आ नहीं रहा है, लेकिन होगा तो हम जो है थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले जितना भी वीडियो बन चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाकर आप पूरा वीडियो को अच्छे से समझ कर पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं टर्म टू एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।